इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है पैराबोलिक सार। इस वीडियो में मैं आपको पैराबोलिक सार की कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, इसके लिए क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको मैं वीडियो के आखिर में एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको इस इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के लिए जो कंडीशंस मीट करनी है हमने, वो भी मैं आपको इस वीडियो की समरी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को काइंडली ध्यान से देखिएगा। वीडियो के दरमियान आपको कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ये चीट शीट ही आपके लिए इनफ होगी। तो चलते हैं इस इंडिकेटर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको इथेरियम यूएसडीटी का 1 आवर का कैंडल चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये हमने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर लोड किया हुआ है। तो अभी हमने ये करना है कि हमने ये जो पैराबोलिक सार इंडिकेटर है इसको हमने अप्लाई कर लेना है और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हम इंडिकेटर्स में गए और हमने यहाँ पर जाके लिख देना है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार जब आपने लिखना है तो पैराबोलिक सार आपको नज़र आ जाएगा इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़ में। आपने उसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है तो ये इंडिकेटर लग जाएगा। अब हमने इस बॉक्स को क्लोज़ कर दिया। जब आप इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो कैंडल्स हैं इनके ऊपर डॉट्स आपको कुछ नज़र आ रहे हैं। कुछ डॉट्स अभी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और हम देख लेते हैं इन डॉट्स को और करीब से। कुछ कैंडल्स हैं जिनके ऊपर की तरफ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं और कुछ कैंडल्स हैं जिसके नीचे की तरफ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन डॉट्स की जो पोजीशनिंग है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस जो है इंडिकेटर को जहन नशीन करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एक बड़ा अच्छा शेर है उर्दू का कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो आप यही समझें कि ये जो डॉट है यही आपको सक्सेसफुल इंडिकेशन देगा ट्रेड में एंट्री लेने के लिए या एग्जिट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो पैराबोलिक सार है वो उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। बेसिकली ये हमें ये बताता है कि मार्केट में जब एक ट्रेंड जो चल रहा है जब वो स्टॉप हो जाए और उसका ऑपोजिट ट्रेंड चलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिकेटर जो है जैसे मैंने आपको बताया इसके डॉट्स होते हैं, जब इसका डॉट जो है वो कैंडल की लाइन कैंडल से ऊपर की तरफ हो तो हम ये कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पर आकर बेरिश ट्रेंड स्टॉप हुआ तो ये इसका जो पैटर्न है वो रिवर्स हो गया। जिस तरह का इसका नाम है पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, इन अदर वर्ड्स पैराबोलिक सार। तो इस वक्त बेरिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर स्टॉप हुआ और दोबारा इसका रिवर्सल शुरू हो गया अप ट्रेंड की तरफ। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे भी देखें तो यहाँ पर बेरिश ट्रेंड था, फिर थोड़ा सा इसका अप ट्रेंड आया। तो बेसिकली ये आपको ट्रेंड बताता है बेरिश ट्रेंड और जो है बुलिश ट्रेंड। तो ये इंडिकेटर अगेन एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन ये एक हाईली जो है ना एक्यूरेट इंडिकेटर है। पैराबोलिक सार जो है वो ट्रेंड को फॉलो करता है और आपको जो एक्यूरेट सिग्नल ट्रेड में एंट्रीज है उनकी डिसीजन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिंपल सा इंडिकेटर है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आपको मैं लॉन्ग और शॉर्ट की जो एंट्री है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कंडीशंस आपने मीट करनी है। बेसिकली जो लॉन्ग की एंट्री है उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो डॉट है, ये जो पैराबोलिक सार का डॉट है लॉन्ग की एंट्री के लिए ये कैंडल की लाइन से नीचे की तरफ हो। जो कैंडल है उससे नीचे की तरफ होगा तो आपने लॉन्ग की एंट्री खोल लेनी है। शॉर्ट की एंट्री के लिए आपने ये देखना है कि ये जो डॉट है ये कैंडल चार्ट से ऊपर की तरफ हो तो वो आपने शॉर्ट की एंट्री खोल लेनी है। ये तो इसकी एक बेसिक स्ट्रेटजी होगी पैराबोलिक सार को अगर आप सिर्फ यूज़ करते हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। लेकिन आपको ये याद है कि मैंने आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर रिलाई नहीं करता, वो एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ करता है ट्रेड में एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। तो पैराबोलिक सार जो है अब आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हमें देता है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। अगर हम इस वक्त यहाँ पर देखें कि हमने अगर यहाँ पर एंट्री लेनी होती तो हम यहाँ पर लेते लॉन्ग की एंट्री, क्योंकि जो डॉट है वो कैंडल से नीचे की तरफ बन रहा है।
अगर हम यहाँ पर भी एंट्री ले लेते, अगर हम सेकंड डॉट के ऊपर भी एंट्री ले लेते कैंडल चार्ट के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट अब तक हो सकता था वो 5.29% एक दिन और 2 घंटे के अंदर हम प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये तो हो गया सिर्फ लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए भी देखें, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और यहाँ पर हम जो है वो शॉर्ट की वेव को राइड करते रहते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा इंडिकेटर है, दोबारा मैं इसको रिव्यू कर दूंगा। अगर तो डॉट कैंडल की जो बॉडी है उसके नीचे की तरफ हो तब आपने लॉन्ग की पोजीशन खोलनी है। अगर डॉट जो है वो कैंडल से ऊपर हो तब आपने शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है। तो इसको हम समराइज भी कर लेते हैं। अभी हम पैराबोलिक सार की एक समरी देख लेते हैं। पैराबोलिक सार जो है उसको बोलते हैं पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। ये आपको बता रहा होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। बेसिकली ये आपको डॉट्स को यूज़ करते हुए ये बता देता है कि इस वक्त ये ट्रेंड स्टॉप हो चुका है और उसका जो रिवर्स ट्रेंड है वो चल चुका है। इसके अलावा ये आपको सिग्नल्स एक्यूरेट देता है। थोड़े से लेट सिग्नल्स होते हैं लेकिन इसके एक्यूरेट सिग्नल्स होते हैं। आप इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये याद रखना है कि जो डॉट होगा ना वो बिलो होना चाहिए कैंडल से। और आपने ट्रेड कब लेना है, सेकंड कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर जो डॉट है वो फिर भी कैंडल से नीचे की तरफ हो। तब फिर आप श्योर हो जाते हैं कि वाकई ही ये मार्केट में अप ट्रेंड आ चुका है। जो शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि कैंडल से ऊपर की तरफ डॉट आ जाए और आपने जो एंट्री लेनी है वो सेकंड कैंडल के ऊपर लेनी है। अगर वो भी रेड कैंडल होगी और डॉट जो है वो फ़िलहाल कैंडल के ऊपर ही है, तब आपने कंफर्मेशन आपको हो जाती है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ये पैराबोलिक सार का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये बहुत ज़्यादा सिग्नल्स देता है। तो इस सिग्नल्स को हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि क्या ये वाकई ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक सिग्नल है। तो इसको फिल्टर करने के लिए हम इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि EMA के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इस इंडिकेटर को हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना है और आप इसको बिल्कुल रेंजिंग मार्केट के अंदर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको यूज़ करेंगे उस मार्केट में जब प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रही है या बिल्कुल नीचे आ रही है। साइडवे मूवमेंट में ये इंडिकेटर सक्सेसफुल नहीं है। तो आने वाले दिनों में मैं आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए और एक और कॉम्बिनेशन जो इंडिकेटर का है उसको यूज़ करते हुए एक जो है वो हाईली सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। तो उस वीडियो का आप वेट करें। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी पैराबोलिक सार की। अगर आपने मेरी इस तरह की और ट्रेडिंग इंडिकेटर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल के ऊपर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, उनको भी देखें जाके। मेरा मकसद ये होता है इंडिकेटर्स को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को आपके साथ शेयर करने का कि आप जो हैं खुद अपना नॉलेज बिल्डअप करें और आप किसी के ऊपर आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक अच्छे ट्रेडर को हर इंडिकेटर का पता होना चाहिए, हर स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ को और कुछ इंडिकेटर्स को आप फेवरेट अपना बना लेते हैं और फिर आप उन्हीं को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू में पता ही नहीं होगा कि और भी इंडिकेटर्स हैं, तब आपका जो स्कोप है सक्सेसफुल होने का वो लिमिटेड होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन हासिल की है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें कि इस तरह की और दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिलती रहे। अगली वीडियो तक अपना और अपने करीबी दोस्तों और फैमिली का ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।